वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी क्या होती है। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि वर्क ट्रांसफर एंड हीट ट्रांसफर क्या होता है। ठीक है, तो वर्क ट्रांसफर को समझने से पहले हम ये देखेंगे कि वर्क क्या होता है। ठीक है, तो वर्क हम नॉर्मल शब्दों में पढ़ते आ रहे हैं कि वर्क होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? देखो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में हमारी बॉडी क्या है, डिस्प्लेस हो रही है। ठीक है, तो ये कौन सा वर्क है? ये है आपका मैकेनिकल वर्क। जैसे मान लो ये कोई सरफेस है, ठीक है, ये हमारी सरफेस है और इसमें क्या है, आपकी बॉडी क्या है, रखी हुई है। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फोर्स अप्लाई कर दिया। जब हम इस बॉडी में फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये बॉडी क्या है आपकी, ये डिस्प्लेस हो जाएगी। तो वर्क क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका F इंटू डी। ठीक है, तो ये क्या है आपका वर्क, और वर्क भी कौन सा, ये है आपका मैकेनिकल। ठीक है, ये क्या है वर्क आपका मैकेनिकल। ओके, तो मैकेनिकल वर्क हमें पता चल गया, बट थर्मोडायनामिक वर्क क्या है? देखो, थर्मोडायनामिक वर्क को समझने से पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, एक सिस्टम लेना पड़ेगा। ये क्या है आपका सिस्टम। सिस्टम, और सिस्टम को कवर करके रखने वाली ये क्या है आपकी बाउंड्री। ठीक है, और इसके बाहर का जो भी रीजन है, जो भी एरिया है, वो क्या है आपका सराउंडिंग। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में बताया कि सिस्टम क्या होते हैं। सिस्टम हमारे 3 टाइप, जैसे कि आपका क्लोज्ड, ओपन एंड आइसोलेटेड। क्लोज्ड क्या है? क्लोज्ड में आपका क्या होता है, मास जो है आपका फिक्स्ड रहता है, एनर्जी क्या होती है आपकी, क्रॉस होती है। ठीक है, ओपन सिस्टम में क्या था, ओपन सिस्टम में ये था कि आपका जो मास है, मास भी आपका जो है क्रॉस होता है और एनर्जी भी क्रॉस होती है। आइसोलेटेड में क्या है, ना तो मास क्रॉस होता है और ना ही एनर्जी क्रॉस होती है। ओके, और जो बाउंड्री भी है, बाउंड्री में मैंने आपको बताया था कि बाउंड्री हमारी क्या होती है, मूवेबल होती है। ठीक है, एंड फिक्स्ड बाउंड्री भी होती है। ओके, अब आता है कि हम यहाँ पे वर्क ट्रांसफर की कैसे स्टडी करेंगे। देखो, वर्क ट्रांसफर, जैसे ये हमारा कोई सिस्टम है, ठीक है, अब ये क्या हुआ, एक बाउंड्री हमारी ये हो गई और ये बाउंड्री क्या हो गई, ये बाउंड्री इसमें क्या हो गई, डिस्प्लेस हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुई, यहाँ पे कुछ एनर्जी ट्रांसफर हुई। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हुआ, हमारा वर्क हुआ। ठीक है, वर्क भी क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे मैंने आपसे पिछली वीडियो में बताया था कि हमारी फॉर्म ऑफ एनर्जी कौन सी, हीट एंड वर्क। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो रही है, हमारी एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, जो बाउंड्री क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका वर्क ट्रांसफर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका वर्क ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है आपकी बाउंड्री डिस्प्लेस हो रही है। तो हमारा थर्मोडायनामिक वर्क में और इसमें जो आपका डिफरेंस क्या है, इसमें ये है कि इसमें क्या हो रही है, आपकी जो बाउंड्री है वो क्या हो रही है, डिस्प्लेस नहीं हो रही है। ओके, आपकी बॉडी क्या है, वो डिस्प्लेस हो रही है। अगर यहाँ पे अगर सिस्टम मानोगे तो सिस्टम क्या है हमारी, ये क्या है, एक बॉडी है। ओके, तो अब समझेंगे हम कि पीडीवी वर्क क्या होता है। पीडीवी वर्क, ठीक है, पीडीवी वर्क हम समझेंगे आज फॉर अ क्लोज सिस्टम। ठीक है, तो पीडीवी वर्क फॉर अ क्लोज सिस्टम। ओके, तो वर्क फॉर अ क्लोज सिस्टम। अब पीडीवी को समझने से पहले हम इसको समझने के लिए हम क्या लेंगे, एग्जांपल लेंगे। ठीक है, ये एग्जांपल किसका, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। ठीक है, ये क्या है आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। ठीक है, पिस्टन का जो एरिया है वो माना है हमने ए है। ठीक है, हमने क्या किया, और इसमें जो आपका मीडियम है आपका गैस। ठीक है, इसमें क्या भरी हुई है आपकी गैस। ये क्या है
ठीक है। अब फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन ये क्या करेगा, ये सम ऑफ डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, dx क्या हो जाएगा आपका, डिस्प्लेस हो जाएगा। ओके, तो अब ये dx डिस्प्लेस हुआ, अब क्या होगा, अब ये फोर्स, अब जो हमने पिस्टन का फोर्स लगाया, कब तक फोर्स लगाएगा इसको, इसको जब तक फोर्स लगाएगा जब तक इसके इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन का, जब तक इसको रजिस्ट करने के लिए फोर्स नहीं अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो रजिस्ट करने के लिए इसमें क्या हो जाएगा, रिएक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, इसमें क्या लगा, रिएक्शन फोर्स लगा। तो ये जो आपका सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम में कैसे, अब जब हमारा जो R है और जो F है वो क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, इक्वल हो गए, तो R माइनस F बराबर क्या, 0। ठीक है, अब सिग्मा F बराबर क्या हो गया, 0। ठीक है, तो बॉडी क्या हो गई आपकी, जो आपका जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, जो सिस्टम है वो क्या हो गया, इक्विलिब्रियम। ठीक है, सिस्टम क्या हो गया आपका, इक्विलिब्रियम। ओके, तो इक्विलिब्रियम हो गया। अब आता है कि हमें पता चल गया कि हाँ हमारा सिस्टम क्या हुआ, इक्विलिब्रियम। अब जो हमारे गैस के मॉलिक्यूल है, ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं, वो पिस्टन की जो सरफेस है वहां पे क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। अब जब कोलाइड करेंगे तो क्या करेंगे, प्रेशर फोर्स लगाएंगे। ठीक है, अब प्रेशर फोर्स लगाएंगे, प्रेशर फोर्स कैसे लग रहा है, नॉर्मल सरफेस ऑफ द पिस्टन एरिया। ठीक है, तो प्रेशर क्या होता है हमारा, प्रेशर होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया, वो भी कौन सा, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। और एरिया कौन सा है, ये आपका पिस्टन का एरिया। ओके, तो नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि फोर्स भी हमारा कौन सा है, यहाँ पे R है। ठीक है, तो हम R लिख देते हैं यहाँ पे। ओके, तो R बराबर हमारा क्या आ जाएगा, P इंटू ये हमारी स्मॉल a है। ठीक है, तो P इंटू a, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका रिएक्शन फोर्स आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो आपका फोर्स होता है वो क्या होता, वो सॉरी वर्क क्या होता है आपका, वर्क होता है हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है यहाँ पर, dx। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, dx है। ओके, तो अब हम f की वैल्यू कहां से लाएंगे, अब f की वैल्यू हम यहां से पुट कर देंगे। यहाँ पे कैसे, देखो f जो है वो क्या है, r के बराबर है। ठीक है, तो f बराबर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे f बराबर हमारा क्या हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा हमारा pa। ठीक है, pa हो गया, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो p डॉट a डॉट dx। ओके, तो हम इसको जब साथ लेंगे तो ये क्या होगा, ये होगा जैसे कि हमारा क्या हुआ, जब हमारा पिस्टन क्या हुआ, जब डिस्प्लेस हुआ, पिस्टन डिस्प्लेस करके क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जब पिस्टन डिस्प्लेस होगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है इसका, ये है। ओके, तो क्रॉस सेक्शन एरिया a है और ये क्या है, डिस्प्लेस। जब ये डिस्प्लेस हुआ, इसने जितना वॉल्यूम कवर किया वो हमारा होगा a इंटू dx। तो ये क्या है आपका वॉल्यूम। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, वर्क। ठीक है, हमें क्या मिल गया, वर्क मिल गया, dw इक्वल टू p इंटू dv। ठीक है, तो अब हम कंप्लीट वर्क को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो हमें इसकी स्टेट डिफाइन करनी होगी। स्टेट डिफाइन कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम है वो मान लिया हमने v1 है। ठीक है, और इसका वॉल्यूम हमने जो लास्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज एंड देन सेकंड स्टेज, इसका जो वॉल्यूम है हमने v2 माना। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अब प्रेशर इसमें कैसे लगेगा, देखो प्रेशर लगेगा जब गैस है। ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल जब हम क्या करेंगे, इसमें जब फोर्स क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी क्या है, अभी इसमें क्या है, डिस्टेंस जाता है। ठीक है, जब हम इसमें फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जो मॉलिक्यूल है, जो गैस के मॉलिक्यूल है, उनकी क्या होगी, प्रेशर पड़ेगा। जब प्रेशर पड़ेगा तो उनकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। ओके, तो प्रेशर यहाँ पे क्या था आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका P1 प्रेशर
और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका P2 प्रेशर। ओके, ठीक है, P1 हमें पता चल गया, P2 पता चल गया और हमें वॉल्यूम। अब हम किसी स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमें मिनिमम कितनी प्रॉपर्टी चाहिए? हमें 2 प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है, तो वो हमें क्या हो गई, मिल चुकी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम, पीवी डायग्राम। ठीक है, तो मैं यहीं पे बता दे रही हूँ आपको। ठीक है, तो ये क्या है आपका, हॉरिजॉन्टल पे हमने माना V, ठीक है, और वर्टिकल पे हमने माना P। क्योंकि एक स्टेट को डिफाइन करने के लिए, जैसे कि मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, एक स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें मिनिमम 2 प्रॉपर्टीज चाहिए। ठीक है, तो हम स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि हमें क्या मिल गया, प्रेशर मिल गया एंड वॉल्यूम मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है आपका V1, ओके, एंड P1 प्रेशर, ठीक है, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये जो है आपका, ठीक है, ये है आपका V2 एंड ये आपका हो जाएगा इधर P1। ठीक है, हमारी जो फर्स्ट स्टेज है वो हमें ये प्राप्त हो गई एंड सेकंड स्टेज क्या हो गई, हमें ये मिल गई। तो फर्स्ट स्टेज ये हो गई, सेकंड स्टेज क्या हो गई, ये हो। ठीक है, ओके, अब हमने क्या किया कि इसके जो आपके कंटिन्यूअस चेंज ऑफ स्टेट है, हमने क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया, जो इसको जो जोड़ने वाली होती है लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस। ठीक है, जो हमारे कंटिन्यूअस चेंज ऑफ स्टेट को जोड़ने वाली जो लाइन होती है वो हमारी क्या है, प्रोसेस। ठीक है, अब ये प्रोसेस हो गया हमारा। ओके, हमें ये नहीं पता कि हमारा ये प्रोसेस कौन सा है, हम इसमें क्या डिफाइन करेंगे कि हमारा जो वर्क है वो हमें कैसे मिल रहा है। देखो, हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे क्या लिया, एलिमेंट लिया। ठीक है, ये हमने कोई एलिमेंट लिया, ओके, एंड जो इसकी थिकनेस है वो क्या है, आपकी dB है। ठीक है, और इसका जो प्रेशर है, वो जो सॉरी हाइट है, इसकी क्या है, P है। अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है एरिया, प्रेशर इनटू dB, ये क्या बता रहा है, एरिया। तो इससे कंक्लूजन आता है कि आपका जो पीवी डायग्राम है, ठीक है, जो पीवी डायग्राम है वो क्या बता रहा है आपका, ओके, ठीक है, तो पीवी ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे कि ये तो एरिया बता रहा है। ठीक है, अगर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट को अगर हम जोड़ देंगे, ठीक है, अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसमें हमें क्या मिल जाएगा, एक कंप्लीट हमें क्या मिल जाएगा, कंप्लीट वर्क डन हमें मिल जाएगा, कंप्लीट वर्क ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, तो कैसे, जैसे हमने क्या किया, इंटीग्रल, ठीक है, संपूर्ण के लिए पूरा हमें कंप्लीट लेके चल रहे हैं, तो कंप्लीट के लिए हम क्या करेंगे, पीडीवी इक्वल हमें क्या दिखा रहा है, हमें ये दिखा रहा है कि जो आपका जो पीवी का जो जितना भी एरिया है, ठीक है, जो आपका क्या कर रहा है, ये कि एरिया फ्लो ऑन अ पीवी डायग्राम सो क्या कर रहा है, वर्क फॉर अ प्रोसेस, एरिया फ्लो ऑन अ पीवी डायग्राम, ठीक है, पीवी डायग्राम शो क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है आपका वर्क फॉर अ प्रोसेस। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि जो एरिया बिलो पीवी डायग्राम है वो क्या कर रहा है, आपका वर्क, जितना भी इसका जो नीचे का एरिया है, और ये जो आपका अप्लाई होगा वो केवल आपका क्लोज सिस्टम के लिए होगा। जब ओपन सिस्टम के लिए इसमें अलग कंडीशन है। ठीक है, तो जब मैं आगे बढ़ाऊंगी तो आपको उससे डिस्कस करूंगी कि ओपन सिस्टम में आपका क्या वर्क डन होगा, वर्क ट्रांसफर क्या होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं कि जो आपका पॉजिटिव वर्क एंड नेगेटिव वर्क क्या होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव वर्क एंड नेगेटिव वर्क क्या समझेंगे।
वर्क, जैसे कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। इसका मतलब क्या है? देखो, वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब हम सिस्टम पे क्या कर रहे हैं, हम वर्क कर रहे हैं। वर्क डन बाय द सिस्टम इट मीन हमें सिस्टम से वर्क मिल रहा है। कैसे? देखो, जैसे ये आपका कोई सिस्टम है, ओके, जब ये सिस्टम है तो ये क्या कर रहा है, ये एक्सपैंड हो रहा है। इट मींस इससे क्या मिल रहा है, हमें वर्क मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव वर्क, ठीक है। अगर ये हमारा कोई सिस्टम है, ठीक है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इट मींस कंप्रेस हो रहा है, तो दैट वन इज अ नेगेटिव वर्क, ठीक है। अब जैसे मैं ग्राफ से बताऊंगा आपको कि जो हमारी क्लॉकवाइज साइकिल होती हैं, जो एंटी क्लॉकवाइज साइकिल होती हैं, अगर आपकी क्लॉकवाइज साइकिल होगी तो आपका जो वर्क होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर आपकी जो आपका नेगेटिव होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज आपकी साइकिल होगी, ठीक है। तो अब आता है कि हमारा जो वर्क है वो पाथ पर कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। जो वर्क है और जो हीट है वो पाथ पर कैसे डिपेंड करती है, देखो जैसे मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर दे रही हूँ, ये क्या है आपका वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ रहा होगा कि वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ओके। तो अब हम थोड़ा सा वो और समझ लेते हैं कि हमारा जो वर्क है वो पाथ पर डिपेंड कैसे करता है। और एक और चीज बता दूं कि जो हमारा वर्क होता है और जो हमारा हीट होता है, ये क्या होती है, बाउंड्री फिनोमेना होता है। इट मींस अगर आपकी बाउंड्री डिस्प्लेस करेगी तभी हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाँ हमारी जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, ओके। ओके, तो अब आते हैं कि हमारा जो वर्क है वो कैसे हमें ये पता चलेगा कि ये क्या है, एक पाथ फंक्शन। देखो जैसे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम पे हमने क्या किया, डायग्राम ड्रॉ किया, ठीक है, ओके। एंड ये हमारी फर्स्ट स्टेज है, ठीक है, ये हमारी क्या है, सेकंड स्टेज है, ओके ओके। अब सेकंड स्टेज है, ओके। तो ये क्या है, ये हमारा कोई प्रोसेस है, ठीक है, हमें ये नहीं पता है कि हमारा कौन सा प्रोसेस है, ठीक है। अगर हम वन पाथ को फॉलो करते हुए, ये हमारा क्या है, कंटिन्यूअस चेंज ऑफ स्टेट, तो ये क्या है हमारा पाथ, तो हम वन पाथ को फॉलो करते हुए सेकंड पे आ रहे हैं, ठीक है। अगर सेकंड से उसी पाथ को फॉलो करते हुए हम वन पे आते हैं तो ये हमारा प्रोसेस कौन सा है, ये है हमारा रिवर्सिबल, ठीक है। क्योंकि इसके जो पॉइंट हैं, जो भी आपके पॉइंट हैं वो क्या है, आपस में क्या है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो ये क्या है आपका रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, अब हमने क्या किया कि इसमें कई प्रोसेस डाल दिए, जैसे ये प्रोसेस आपका, जैसे मान लो ये मेरा ए प्रोसेस है, ठीक है, ये मान लिया मैंने बी प्रोसेस है, ठीक है, ओके। तो अब हम इसमें देखेंगे कि वर्क हमारा कैसे डिपेंड कर रहा है। देखो हमारा ये कोई एलिमेंट हमने लिया, ठीक है, ये एलिमेंट है, ओके, एंड ये एलिमेंट है, ठीक है। अब इस एलिमेंट की जो मैंने हाइट मानी है वो हमारी क्या है, आपकी पी है, इस वाले एलिमेंट की, और इसकी जो थिकनेस है वो क्या है आपकी डीबी है, ओके। एंड इसकी मैंने क्या मानी, इसकी जो आपकी हाइट है वो क्या है, आपकी पी डैश है, और इसकी जो थिकनेस है वो मैंने क्या मानी है, आपकी डीबी है। अब इससे आपको पता चल रहा है कि जो आपका पीडीवी है, इंटीग्रेशन पीडीवी इक्वल, हम इसको इंटीग्रेशन भी लिख सकते हैं, पीडीवी, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन पीडीवी। अब यहाँ पे देखो वर्क क्या है आपका, इधर आपका वर्क क्या हो रहा है, इधर तो आपका पीडीवी हो रहा है, ठीक है। इधर आपका वर्क क्या है, इधर
P डैश एंड dV डैश। ठीक है, आपका इधर वर्क क्या है, A है, इधर वर्क क्या है आपका WB है। तो अब देखो, अब इसमें चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो ये जो प्रोसेस है ये अलग है और ये प्रोसेस क्या है ये अलग है। तो इस पे क्या है, इस पे वर्क भी आपका डिफरेंट है। ठीक है, इस पे भी आपका क्या है, इस पे भी वर्क क्या है आपका डिफरेंट है। तो ये भी पाथ अलग है, ये भी पाथ अलग है, और डिफरेंट पाथ पे क्या हो रहा है, आपका जो वर्क है वो क्या है हमें डिफरेंट मिल रहा है। तो इससे पता चलता है कि जो आपका वर्क होता है और हीट होता है क्या होता है, बाउंड्री फिनोमेना। इट मींस ये क्या करते हैं, ये पाथ पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पाथ पे कैसे डिपेंड करते हैं हमारे वर्क और जो आपकी हीट है। देखो जैसे आपका वर्क ट्रांसफर होता है वैसे ही हमारी जो हीट है वो भी क्या है, एनर्जी है। ठीक है, तो जैसे ही हमारी क्या होती है, हीट भी ट्रांसफर होती है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अब जो भी आपका नेक्स्ट टॉपिक है अगली वीडियो में आपको कंटिन्यू कराऊंगी। ओके एंड थैंक यू।